सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टेनो लैब। आज हमारा शॉर्ट हैंड सीरीज का 6 लेक्चर है, जिसमें हम अभ्यास 5 की प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास 5 की प्रैक्टिस करने से पहले हम लास्ट वीडियो के कुछ कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि हमें 3 अक्षरों को मिलाकर कैसे लिखना है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है कलम, जिसमें 3 वर्ड हैं। अब हमें इसको ऐड करके लिखना है। ये हमारा कै का स्ट्रोक है, ये लै का और ये मै का। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि हमें अपने पेन की पॉइंट नहीं उठानी है, और जहां पे पहला वर्ण एंड हो जाएगा, मतलब जहां पे हमारा पहला स्ट्रोक खत्म होगा, वहीं से दूसरा स्ट्रोक ऐड कर देंगे। कै ले मैं, ये हमारा कलम हो गया। ये इतना हमारा कै का स्ट्रोक है, ये हमारा लै का स्ट्रोक है जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, और ये हमारा मै का स्ट्रोक है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ कॉमन डाउट्स क्लियर करूंगी, जो सभी बिगिनर स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट रहते हैं। जब मैं बिगिनर थी, मैंने शॉर्ट हैंड स्टार्ट करी थी, सेम डाउट्स मेरे भी थे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास 5 की प्रैक्टिस करना। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास 5 की प्रैक्टिस। अभ्यास 5 का जो पहला शब्द है वह है मग। मग में 2 स्ट्रोक हैं, एक मै का स्ट्रोक है और एक गै का स्ट्रोक है। गै का स्ट्रोक एक डार्क लाइन होती है, और जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है। अब हमें इसे ऐड करके लिखना है, तो ये हम सिंपल मै गै, ये हमारा मग हो गया। गम, गम में भी 2 स्ट्रोक है, एक गै का स्ट्रोक है। गै का जो स्ट्रोक होता है वो एक डार्क लाइन होती है, और ये हमारा मै का स्ट्रोक है। अब हमें इसे ऐड करके लिखना है। ये हमारा गम हो गया। जहां हमारा पहला स्ट्रोक खत्म होगा, उसी के जस्ट बाद से हम दूसरा स्ट्रोक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जो कि जग है। ये हमारा जै का स्ट्रोक गया। जै का स्ट्रोक भी एक डार्क लाइन होती है, और गै का स्ट्रोक भी एक डार्क लाइन होती है। अब हम इसे ऐड करके लिखना है। ये हमारा जग हो गया। नेक्स्ट है हमारा गज। ये हमारा गै का स्ट्रोक है, जो कि एक डार्क लाइन है, और ये हमारा जै का स्ट्रोक है, ये भी एक डार्क लाइन है। ये हमारा गज हो गया। इसके बाद है हमारा छक। ये हमारा छह का स्ट्रोक है, च बना के हम उसको थोड़ा सा काट देंगे, वो हमारा छह हो जाता है। ये हमारा कै का स्ट्रोक है। अब हमें इसे ऐड करके लिखना है। ये हमारा छक हो गया। जैसे हमारा पहला स्ट्रोक को काटना था, तो ये नहीं कि हमें पहले च का स्ट्रोक बनाया और पहले उसको काटेंगे, नहीं। पहले हम उसको पूरा लिख लेंगे, और उसके बाद भी जब हमारा पूरा वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद ही हम किसी स्ट्रोक को काटते हैं। नेक्स्ट है हमारा कट। ये हमारा कै का स्ट्रोक है, और ये टे का स्ट्रोक है। अब हमें इसको ऐड करके लिखना है। ये हमारा कट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ढक। ढ का स्ट्रोक कैसा होता है? ढ का स्ट्रोक होता है एक सीधी लाइन, और ये थोड़ा डार्क होता है, उसको काट दो। ये हमारा कै का स्ट्रोक है। अब हमें इसे ऐड करके लिखना है। ये हमारा ढक हो गया। जैसे हमारा ढ का स्ट्रोक एक डार्क लाइन होता है, तो ये नहीं हम उसे पहले एक सिंपल लाइन बनाएंगे, फिर उसको रुक के डार्क करेंगे, उसके बाद कै अटैच करेंगे। ये नहीं है कि इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये सेंस से आराम से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कट। ये हमारा कै का स्ट्रोक है, और ये हमारा टे का स्ट्रोक है। टे का जो स्ट्रोक होता है वो एक सिंपल सीधी लाइन होती है, जिसकी डायरेक्शन नीचे ऊपर से नीचे होती है। अब हमें इसको ऐड करके लिखना है। ये हमारा कट हो गया। नेक्स्ट है हमारा डट। ये हमारा डै का स्ट्रोक है। डै का स्ट्रोक जो है एक डार्क लाइन होती है। डै का स्ट्रोक भी सेम ही है, बट ये एक सिंपल लाइट लाइन होती है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा डट हो गया। नेक्स्ट है हमारा झट। ये हमारा जै का स्ट्रोक है, जो कि एक डार्क स्ट्रोक होता है, और अगर हम जै के स्ट्रोक को थोड़ा सा काट देते हैं, वो हमारा झ हो जाता है।
ये हमारा ट है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा हो गया झट। अगर हमारा कोई भी स्ट्रोक ऐसा है जिसे हमें काटना है, तो हम जब वर्ड पूरा हो जाएगा उसी के बाद उसको काटेंगे, बीच में हमें नहीं काटना है। नेक्स्ट है हमारा डग। डैग का स्ट्रोक होता है जो कि एक सीधी लाइन है और एक डार्क लाइन है। गै का स्ट्रोक, ये भी एक डार्क लाइन होती है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा हो गया डग। हमने यहाँ से स्टार्ट करा था और यहाँ पे लाके अपनी पेंसिल की पॉइंट उठानी है, बीच में हम नहीं उठा सकते। ये हमारा 6 है, जो कि च का स्ट्रोक बना के उसको थोड़ा सा काट दो। और ये हमारा गै है। गै का स्ट्रोक एक डार्क लाइन होती है। अब इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा छग हो गया। नेक्स्ट हमारा नट है। ये नै का स्ट्रोक है और ये टे का स्ट्रोक है। सिंपली हम इसे ऐड करके ऐसे लिखते हैं। ये हमारा नट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इसका पहला वर्ड है थन। थे का स्ट्रोक हमारा क्या होता है? टे का स्ट्रोक बना के उसको काट दो। ये हमारा नै का स्ट्रोक है। अब हम इसे ऐड करके लिखना है। ये हम पहले है बनाएंगे और न बना देंगे, और हमें जो स्ट्रोक है बाद में काटना है। थे का एक दूसरा भी स्ट्रोक होता है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट को होती है। अब हम इसमें न ऐड करेंगे। ये हमारा थोड़ा यहाँ पे हमारे हाथ रुक रहा है, इससे हमारी स्पीड पे असर पड़ेगा, इसलिए हम पहले वाले को ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा धन। ये हमारा ध का स्ट्रोक है जो कि एक डार्क लाइन है। अभी इसको काट देंगे। हमारा ध हो गया। इसके बाद है हमारा न। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा हो गया धन। फिर नभ है। ये हमारा न का स्ट्रोक है। ये हमारा बै का स्ट्रोक है, और अगर हम बै को काट देते हैं तो ये हमारा भै हो जाता है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा नभ हो गया। नेक्स्ट हमारा तै का स्ट्रोक ये है। ये हमारा नै का स्ट्रोक है। हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा तन हो गया। ये हमारा छ है। ये च का स्ट्रोक है, इसको थोड़ा सा काट दिया, ये हमारा छ हो गया। इसके बाद न है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा छन हो गया। जब हमारा वर्ड खत्म हो जाएगा उसी के बाद हमें स्ट्रोक को काटना है, बीच में नहीं काटना। ये हमारा फल है। ये हमारा पै का स्ट्रोक है, और इसको अगर हम काट देते हैं तो ये फल फै हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लय है। लय के हमारे दो स्ट्रोक होते हैं, एक की डायरेक्शन नीचे से ऊपर होती है, दूसरे की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है। हम दोनों को ही ऐड करके देखेंगे। ये हमारा फल हो गया, और इसमें जो हमने लय अटैच करा है उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। अब दूसरा हम जो लय अटैच करेंगे उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे रहेगी, कुछ इस तरीके से। ये हमारा फल हो गया। दोनों ही सही है। नेक्स्ट है हमारा जब। ये हमारा जय का स्ट्रोक हो गया, जो कि एक डार्क लाइन है। ये हमारा बै का स्ट्रोक हो गया, ये भी एक डार्क लाइन है। अब दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा जब हो गया। नेक्स्ट है तब। ये हमारा तय का स्ट्रोक है और ये बै का स्ट्रोक है। बै का स्ट्रोक एक डार्क लाइन होती है। अब इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा तब हो गया। नेक्स्ट है कब। ये कै का स्ट्रोक है, ये बै का स्ट्रोक है। बै का स्ट्रोक एक डार्क लाइन होती है। अब इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा कब हो गया। नेक्स्ट है कम। ये कै का स्ट्रोक है और मै के दो स्ट्रोक होते हैं, एक ये नै बना के काट दो, ये भी मै होता है। हम इसको ऐड करके लिखेंगे। फर्स्ट है हमारा, ये हमारा कम हो गया। दूसरा है नै बना के लिख दिया, ये भी हमारा कम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मन। ये हमारा मै का स्ट्रोक है और ये नै का स्ट्रोक है। इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा मन हो गया। नेक्स्ट है बन। ये हमारा बै का स्ट्रोक है, जो कि एक डार्क लाइन होती है। ये हमारा नै का स्ट्रोक है। इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा बन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इसमें हमारे जो सारे वर्ड्स हैं उनमें 3-3 वर्ण दे रखे हैं, किसी में 4 भी हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे हमारा फर्स्ट है रपट, जिसमें हमारे 3 स्ट्रोक लिखे जाएंगे। एक तो रै का स्ट्रोक,
और ये पै का स्ट्रोक है और ये हमारा टै हो गया। अब इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, रै पै टै। ये हमारा हो गया रपट। नेक्स्ट है हमारा झपट। झपट में भी 3 स्ट्रोक लिखे जाएंगे। पहला झ, जो कि एक डार्क लाइन है। ये हमारा पै हो गया और ये हमारा टै हो गया। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, झ पै टै। बस हमें अपनी पेंसिल ही रोकनी है, जहां पे पहला स्ट्रोक खत्म हुआ वहां वहीं से दूसरा स्टार्ट कर दिया, और जहां पे दूसरा खत्म होगा वहीं से तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में लाके अपनी पेंसिल रोक के अगर स्ट्रोक कट रहा है तो उसको काट देंगे, वरना नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रटन। इसमें रे, टे और ने। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा रे का स्ट्रोक हो गया, टे और ने। ने के 2 स्ट्रोक होते हैं, एक ये भी होता है जिसे हम मैं बना के काट देते हैं। वैसे तो हमें हमेशा ये यूज करना है क्योंकि बहुत इजी है लिखने में, बट मैं आपको दूसरा भी बता रही हूँ। ये हमारा हो जाएगा रे, टे, ने। इसमें जैसे हम अगर ये वाला यूज करते हैं तो इसके 2 नुकसान है। एक तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, हमें हाथ उठाना पड़ेगा, और दूसरा मैं बनाऊं फिर उसको काटो, हमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर हम किसी वजह से इसे काटना भूल गए तो ये हमारा पूरा ही सेंस बदल जाएगा और हमारी जो है मिस्टेक काउंट होगी फिर। नेक्स्ट हमारा पहन। ये पै का स्ट्रोक हो गया, ये हमारा है और ये न। इसको ऐड करके लिखेंगे, पै है न। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को है भी, ये है को ऐड करने में दिक्कत होती है। जैसे हमें कंफ्यूजन होता है कि हम पै यहाँ से शुरू कर दिया और यहाँ से ऐड करते हैं है को, तो ये हमारा काफी टाइम लग जाता है। अगर हम डायरेक्ट इसके बाद से, जैसे हमने पहला वाला वर्ड लिखा है, ऐसे अटैच करते हैं तो ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है हमारा महक। इसमें हमारे 3 स्ट्रोक हैं, पहला मैं है और दूसरा तीसरा है क्या। अब इसको ऐड करके लिखेंगे, महक। ये हमारा हो गया महक। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें 4-4 स्ट्रोक दे रखे हैं। जैसे कि इसमें पहला है कै, दूसरा है टे, तीसरा है, ये हमारा है हो गया, और ये हमारा ले। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, कै, टे, है और ले। इसमें जो हमारा ले होता है, ले के 2 स्ट्रोक होते हैं। ये तो हमारा इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे। अब हम दूसरा ऐड करेंगे जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर होगी। ये हमारा कै, टे, सॉरी, कै, टे, है और ये हमारा ले हो गया जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। और यहाँ पे एक बात और है, ये जो न है, न के हमारे 2 स्ट्रोक होते हैं। एक ये होता है जो मैं बना के काट देते हैं हम, जैसे पहन है। अब हम इसमें पै है न, ये वाला थोड़ा हार्ड है लिखने में, मतलब हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको अगर हमने नहीं काटा तो ये हमारा पहम हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल अपोजिट सेंस निकलेगा, इसलिए हमें हमेशा फर्स्ट वाला यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा मलमल। इसमें भी 4 स्ट्रोक यूज होंगे। पहला ले, मैं, ले। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मैं, ले, मैं, ले। इसमें हम ये जो पहला वाला ले है, इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। दूसरा स्ट्रोक जो बनाएंगे हम, उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे रहेगी। हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने बनाया, ले, मैं, ले। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हलचल। ये हमारा है हो गया, ले, ये चे का स्ट्रोक हो गया और ये ले। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, है, ले, चे, ले। अब हम ये जो हमारा ले यूज करा है हमने, इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर थी दोनों की। अब हम नेक्स्ट जो यूज करेंगे उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे रहेगी। वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है, ले, चे, सॉरी, है, ले, चे, ले। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, मतलब हमारा हाथ काफी बार रुक रहा है, तो
आप फर्स्ट वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा खटमल। इसमें ये हमारा ख का स्ट्रोक है, क्या बना के अगर हम उसको थोड़ा सा काट देते हैं तो हमारा ख हो जाता है। नेक्स्ट है टे, ये मैं और ये ले। के दोनों स्ट्रोक यूज करके देखेंगे। दूसरा ये है, ये हमारा हो गया ख टे मैं ले। इसको हम काट देंगे, ये पूरा हो जाएगा खटमल। अब हम नेक्स्ट स्ट्रोक यूज करेंगे ले का, जो कि जिसकी डायरेक्शन है ऊपर से नीचे। ख टे मैं ले, ये मैं खटमल हो गया। दोनों ही ठीक है, आपको जो भी इजी लगे आप उसे यूज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा घर। यह का स्ट्रोक बनाएंगे, जो कि एक डार्क लाइन होता है। ये हमारा गै हो गया, और अगर हम इसको काट देते हैं तो ये हमारा घै हो जाएगा। नेक्स्ट है रै, अब इसको ऐड करके लिखेंगे घर। इसको काट देंगे, ये हमारा घर हो गया। नेक्स्ट है हमारा चल। च का स्ट्रोक है, ये लै का पहला स्ट्रोक है, और ये लै का दूसरा स्ट्रोक है जिसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे है। दोनों ही ऐड करेंगे। ये हमारा पहला लै हो गया जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, ये भी चल है। और जो नेक्स्ट है उस वाले लै की डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे रहेगी, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बट हमें हमेशा फर्स्ट वाला यूज करना है क्योंकि ये एकदम इजीली बन जाएगा। तो इसको मैं रफ कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा हल। ये हमारा है का स्ट्रोक है और ये लै का स्ट्रोक है। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा हल। सेकंड वाला लै लगाओ। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उसे यूज करो। ये हमारा है रै। कै को बना के अगर थोड़ा सा काट दो, ये हमारा ख हो जाता है। हम इसको ऐड करेंगे, ये हमारा रख हो गया। रै के भी दो स्ट्रोक होते हैं। दूसरा ये हमारा ये भी रै है। अब हम इसको इसमें ऐड करके देखेंगे। ये रै हो गया, ये ख हो गया। ये हमारा रख है, दोनों ही रख है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ये जै का स्ट्रोक है, जो कि एक डार्क लाइन होती है। ये लै का स्ट्रोक है, दोनों ही लै के स्ट्रोक हैं। हम दोनों ही ऐड करेंगे। इस वाले लै की जो लाइन है, डायरेक्शन है, वो नीचे से ऊपर है, और जो नेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे रहेगी, कुछ इस तरीके से। फर्स्ट वाला आपको पता चल रहा होगा, जो फर्स्ट वाला है वो एकदम इजीली एकदम बन गया, तो इसलिए आप हमेशा फर्स्ट वाला यूज करोगे। इन छोटी छोटी चीजों से हमारी स्पीड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। शुरू में हम गलत चीज सीख लेंगे तो बाद में हमारी स्पीड नहीं बढ़ती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम शुरू से ही जो सही है उसी को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा यह है, इसमें दो स्ट्रोक है। पहला है यह का स्ट्रोक, दूसरा है का स्ट्रोक। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यह है। बस हमें अपनी पेंसिल नहीं रोकनी है, और जहां पे फर्स्ट स्ट्रोक खत्म हो रहा है वहीं से सेकंड स्ट्रोक स्टार्ट कर देंगे। सब आराम से होता रहेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हमारा मैं है, ये टे है। टे का स्ट्रोक एक सीधी लाइन होती है जिसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है। ये रै है, रै के दोनों स्ट्रोक। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा मैं टे रै। हमने पहले मैं लिखा और वहीं से हमने टे स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही हमारा टे का स्ट्रोक खत्म हुआ वहीं से हमने रै का स्टार्ट कर दिया, और लास्ट में लाके हमने अपना पेन उठा के दूसरा शब्द लिख लेना है। अब हम दूसरा स्ट्रोक यूज करेंगे, ये हमारा ये हो जाएगा। आपको इजीली देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रोक है वो इजीली बन गया एकदम। हमें कहीं पे अपने पेन को रोकना नहीं पड़ा, और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, इजीली पढ़ा भी जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा फर्स्ट वाला स्ट्रोक यूज करना है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा शहर। मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे जो हमारे तीनों सह होते हैं, एक ये सह, एक शह, और तीसरा है हमारा षटकोण वाला सह। तीनों के स्ट्रोक सेम है, बट जब हम बिगिनर हैं, हम बड़े वाले शह को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जिससे हमें धोखा ना लगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं। और ये काटना जरूरी नहीं है, अगर आपको शुरू शुरू में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप काट सकते हैं। वरना जैसे हमें पता है कि शहर कैसे लिखा जाता है, उसमें बड़ा शह बनता है, तो हम अगर ये वाला शह सिंपल
ये वाला स्ट्रोक भी बनाएंगे ना ये दोनों, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी पढ़ाई शुद्ध होनी चाहिए। अगर हमें पता है कि शब्द कैसे लिखा जाएगा, तो हम उसका स्ट्रोक एक बार को थोड़ा गलत भी बना देंगे, जैसे हमने ऐसे बना दिया, इसको जरूरी नहीं है कि इसको काटो, हम इसे पढ़ पाएंगे, बस हमें बढ़तनी का पता होना चाहिए कि कैसे लिखा गया है। अब हम इसको लिखेंगे, ये हमारा सह का स्ट्रोक हो गया, ये है और ये रह। अब हमें इसको ध्यान से ऐड करना है, ये हमारा रह हो जाएगा। हमने है को लाइन को बढ़ा देते हैं ना, तो उसको हम रह भी पढ़ते हैं, ये हमारा हर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे शहर हो गया। अब हम दूसरे वाला स्ट्रोक से ऐड करके देखेंगे, से है रे, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टहल। ये हमारा टे का स्ट्रोक हो गया, ये हमारा है और ये ले। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, बस हमें अपनी पेंसिल ही रोकनी है। जैसे ही पहला स्ट्रोक खत्म होगा हमें दूसरा स्टार्ट कर देना है, दूसरा खत्म होगा हमें तीसरा स्टार्ट कर देना है। और जब हमारा सब पूरा लिख के कंप्लीट हो जाएगा, तभी हम अपने पेंसिल के पॉइंट उठाएंगे। ये हमारा टहल हो गया। नेक्स्ट है हमारा जलन, जिसमें जय का स्ट्रोक है, ये एक डार्क लाइन होती है, ये हमारे लय का स्ट्रोक है और ये नय का। अब इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा जलन हो गया। नय का दूसरा स्ट्रोक भी होता है, ये जो मैं बना के काटते हैं, और लय का भी दूसरा स्ट्रोक होता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब हम इसको ऐड करके देखेंगे, ये हमारा जय लय नय, ये हमारा जलन हो गया। ये आपको देखने में लग रहा होगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में, हमें मतलब थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो इसलिए हम हमेशा ये वाला यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा भजन। ये हमारा बैक स्ट्रोक हो गया, जो कि एक डार्क लाइन है, और अगर हम बैक स्ट्रोक को काट देते हैं तो हमारा भय हो जाता है। ये हमारा जय का स्ट्रोक है, अगर हम जय के स्ट्रोक को डार्क कर देते हैं तो हमारा जय बन जाता है। नेक्स्ट हमारा नय। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, भय जय नय, और ये हम इसको काट देंगे, ये हमारा भय हो जाएगा। अब जैसे हमारा भय का स्ट्रोक काटना था, तो ये नहीं कि पहले हमने लाइन खींच दी, मतलब ये लाइन बना दी, इसको काटो कि ये अब भय होगा, तब हम इसके बाद जय लिखें, ऐसे। ये ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि हमारी पेंसिल है वो रुकनी नहीं चाहिए, या फिर हमें उसे उठाना नहीं है। बट अगर हम पहले इसको काटेंगे तो हमारी पेंसिल उठ गई, तो फिर ये हमारा फ्लो में नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें जब हमारा शब्द कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उसी के बाद हमें स्ट्रोक को काटना है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा भजन हो गया। अब नय का दूसरा स्ट्रोक भी देख लेते हैं, ये भय जय नय, और इसको भी काट दो। अब यहाँ पे हमें दो दो जगह काटना पड़ रहा है, इससे अच्छा यही है कि बस भय का स्ट्रोक ये तो जरूरी है, क्योंकि वरना ये भय नहीं पढ़ा जाएगा। हम नय सिंपल वाला लिखे, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा पटक। ये हमारा पै हो गया, ये टै का स्ट्रोक है और ये कै का स्ट्रोक है। अब इसको ऐड करके लिखना है, पै टै कै। इट्स वेरी सिंपल। ये हमारा इतना पै का स्ट्रोक हो गया, और यहीं से हमने टै का स्ट्रोक स्टार्ट कर दिया, और कै पे आके हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्तन। बर्तन में हमारे 4 स्ट्रोक यूज हुए हैं। तो बै का स्ट्रोक है, बै का स्ट्रोक कैसे बनता है, पै के स्ट्रोक को थोड़ा हम डार्क कर देते हैं तो ये हमारा बै बन जाता है। ये हमारा रै का स्ट्रोक है, ये तै का है, और ये नै। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, बै रै तै नै। बस हमने जहां से स्टार्ट करा है वहीं से सेम, जब वो खत्म हो जाएगा वहीं से दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट करके और लास्ट में लाके पेंसिल रोकनी है। ये बिल्कुल हमारा इजीली बन जाएगा। हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, ये हमारा बैक स्ट्रोक हो गया, इतना हमारा रै का स्ट्रोक है, ये तै का स्ट्रोक है, और बाकी बचा हुआ हमारा नै का स्ट्रोक है। ठीक है, इसके बाद है हमारा टमटम। टमटम में भी 4 स्ट्रोक यूज होंगे। पहला टे, ये मैं, ये टे, और ये मैं। अब हम इसको लिखेंगे, टे मैं टमटम। हम मैं का दूसरा स्ट्रोक भी यूज कर सकते हैं, जो कि नै बना के काट देते हैं, बट इसको यूज करने में एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे हम इसको लिखेंगे, हमें बाद में इसको
पेंसिल को उठा के इसको काटना पड़ेगा, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। और ये चीजें अभी तो हमें पता नहीं चलेंगी, बट जब हम मैटर लिखेंगे तो हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। ये हमारी स्पीड पे बहुत इफेक्ट डालती है। इसलिए हमें हमेशा इसमें सिंपल ये वाला मैं यूज करना है, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। नेक्स्ट है हमारा पनघट। ये हमारा पै का स्ट्रोक हो गया, ये नै का स्ट्रोक हो गया, ये गै का स्ट्रोक है जो कि एक डार्क लाइन होती है, और इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं, हमारा घ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टे है, अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, पै नै घ टे। ये हमारा हो गया पनघट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रहपट। ये हमारा रह हो गया, ये हमारा है का स्ट्रोक है, पै का स्ट्रोक है, और ये टे। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा रहपट हो गया। बस हमें शुरू में जहां से स्टार्ट किया है लास्ट में लाके पेंसिल रोकनी है। और हमें अपने राइटिंग का भी ध्यान रखना है, जितना अच्छा हम स्ट्रोक बनाएंगे उतना अच्छा हमारा राइटिंग होगा, और हमें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम गलत शब्द नहीं पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा घर। ये हमारा गै का स्ट्रोक हो गया, जो कि एक डार्क लाइन है, उसको हम काट देते हैं, हमारा घ हो गया। इसके बाद है रे। रे का पहला स्ट्रोक और रे का दूसरा स्ट्रोक, हम दोनों ऐड करके देखेंगे। हम इसको ऐड करेंगे, ये हमारा घर हो गया। हमें हमेशा याद रखना है कि हमें अगर कोई स्ट्रोक काटना है तो जब हमारा सब पूरा हो जाएगा उसी के बाद हमें उसको काटना है। ठीक है। नेक्स्ट हम रे का दूसरा स्ट्रोक यूज करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये भी घर है, दोनों ही ठीक है, आप जो सा चाहे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पर। ये हमारा पै का स्ट्रोक है, ये हमारा पै का स्ट्रोक हो गया, ये रे का स्ट्रोक हो गया। हम इसको ऐड करेंगे, एक मिनट, इसे थोड़ा इधर लिख देती हूँ, रे। हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा ये हो जाएगा पर। अब हम दूसरा रे का स्ट्रोक यूज करेंगे, ये भी हमारा पर है। नेक्स्ट हमारा चल। ये हमारा चे का स्ट्रोक है, ये हमारा ले का स्ट्रोक है, हम इसको ऐड करेंगे, ये हमारा चल हो गया। देखो कितनी इजीली बन गया। नेक्स्ट हमारा बै। बै का स्ट्रोक एक डार्क लाइन होती है, ये हमारा कै है, हम इसको ऐड करके लिखेंगे, बै कै बक। नेक्स्ट है, ये भी बक है, जो कि एक डार्क लाइन है, ये क्या है, इसको ऐड करके लिखेंगे, ये बक। नेक्स्ट है मैं और तय। तय के दो स्ट्रोक होते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तय का जो स्ट्रोक है वो एक ब्रैकेट की तरह दिखता है, इसको याद करना बहुत इजी है, मैं तय मत। अब दूसरा स्ट्रोक भी यूज करके देख लेते हैं, ये भी मत हो गया। बट इसमें जो स्ट्रोक लास्ट में जो इसकी डायरेक्शन है उसमें हमारा हाथ पीछे की साइड को जा रहा है, और इसमें जो है हमारा हाथ वो आगे की साइड को जा रहा है, तो हम इजीली एकदम से दूसरा शब्द लिख पाएंगे, तो हम ये वाला यूज करेंगे, जिससे हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। नेक्स्ट हमारा कर। ये क्या का स्ट्रोक हो गया, रे का पहला स्ट्रोक और रे का दूसरा स्ट्रोक। अब इसको ऐड करेंगे, ये हमारा कर हो गया, और सेकंड ये भी हमारा कर हो गया। नेक्स्ट है हमारा जल। ये हमारा चे का स्ट्रोक है, और अगर हम चे के स्ट्रोक को डार्क कर देते हैं, ये हमारा जय हो जाता है, और ये हमारा ले का स्ट्रोक है, ये ले का दूसरा स्ट्रोक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, देखने में सिंबल सेम है। ये हमारा जल हो गया, ये भी हमारा जल हो गया। बट हम जो है मेनली फर्स्ट वाला यूज करेंगे, इसलिए मैं सेकंड वाले को इरेज कर रही हूँ। ये जो डार्क और लाइट का डिफरेंस है, ये हमें शुरू शुरू में याद रखना है, जब तक हम अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हमारा बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाद में जब हम मैटर लिखेंगे तो हमें जो वर्ड्स है वो सेंस से उठाने होते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, बक बक मत कर, जल भर। अगर हम यहाँ पे इसको लाइट भी रह गया हमारा, मान लिया हमने कि ये हमारा इस तरीके से लिख दिया, तो अगर हम इसको पूरे सेंटेंस पढ़ेंगे, बक बक मत कर, चल भर, तो चल भर तो कुछ होता नहीं है, हमें पता है कि चल चल को कैसे भर लेंगे, जल ही होगा, तो इसलिए हम इसको, अगर हम इसको डार्क भी नहीं करेंगे ना तो हम इसको इजीली पढ़ पाएंगे।
तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ। अब नेक्स्ट है हमारा भर। ये बै का स्ट्रोक हो गया जो कि एक डार्क लाइन होती है। और अगर हम बै के स्ट्रोक को काट देते हैं तो वो हमारा भै हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रै। हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा भर हो गया, ये भी हमारा भर है। बट ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये बहुत इजी है लिखने के लिए, इसलिए हम फर्स्ट वाले को यूज करेंगे। ये भर है। अगर हम इस स्ट्रोक को डार्क नहीं करते तो ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा फै हो जाता। जो इसी तरीके का लाइट स्ट्रोक होता है वो फै होता है ना। तो हम इसको अगर पढ़ते, बक बक मत कर जल फर, फर तो कुछ नहीं होता है, तो हम इजीली समझ सकते थे कि ये भर होगा। इसलिए हमें लाइट डार्क में ज्यादा उलझना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है कि मतलब हमें इसको डार्क करना ही है। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रच। ये हमारा रै का पहला स्ट्रोक है, ये दूसरा स्ट्रोक है, और ये हमारा चे का स्ट्रोक है। अब इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा रच हो गया। दूसरे स्ट्रोक में ऐड करके देखेंगे, ये भी हमारा रच है। बट हम जो है फर्स्ट वाला यूज ज्यादा करेंगे क्योंकि वो इजी है। नेक्स्ट है हमारा मर। मैं और रै का पहला स्ट्रोक, रै का दूसरा स्ट्रोक, ये ऐड करा हमने, ये हमारा मर हो गया। इसके बाद हम दूसरा स्ट्रोक ऐड करेंगे, ये मर हो गया। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे हम स्पीड में लिख रहे हैं और हमने जल्दी जल्दी में ये कुछ इस तरीके से बन गया हमसे, तो हम इसको फिर मैं पढ़ेंगे, इसलिए हम पहला वाला यूज करेंगे। मैं सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दे रही हूँ। और हाँ, हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, क्योंकि हिंदी हमारी बॉडी लैंग्वेज है। हमने बचपन से हिंदी बोली है, हम हमेशा हिंदी यूज करते हैं, तो इसलिए जब हम अगर कहीं भी हमारा शब्द नहीं उठ पा रहा है, मतलब हम अटक गए हैं, हमने कोई स्ट्रोक गलत बना दिया है, तो हम उसमें इजीली सेंस लगा सकते हैं इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। क्योंकि हम जिस चीज में ज्यादा वर्क करते हैं, हम हमेशा हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए हम अच्छे से सेंस लगा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारा पर। इसमें दो स्ट्रोक है। पहला स्ट्रोक है पै, और ये रै के दोनों स्ट्रोक लगाओ, पर हो गया। ये भी हमारा पर हो गया। ये वाला कितना इजीली बन गया, एकदम से ऐसे बन गया। तो इसलिए हम जो हमेशा फर्स्ट वाला यूज करेंगे, सेकंड वाला नहीं करेंगे। ये चे हो गया, ये रै हो गया, और ये नै हो गया। यूज करना है। अब जैसे हम शुरू से हैबिट डालेंगे, वैसे ही हमारा लास्ट तक हाथ चलेगा, इसलिए हम शुरू से अच्छी हैबिट डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा चरण। हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसमें चाहते तो हम दूसरा वाला नया का स्ट्रोक भी यूज कर सकते थे, जो कि ये है। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। इसमें हमें फालतू में इसको कट करना पड़ रहा है, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम नया का भी फर्स्ट स्ट्रोक यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मरण। ये इसमें मैं का स्ट्रोक है, रै का स्ट्रोक है, और ये नै का स्ट्रोक है। इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा मरण हो जाएगा। हमें जितना ज्यादा कोशिश करनी है कि हम सिंपल से सिंपल लिख पाए। हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि मैं को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो नए को ऐसे लिख सकते हैं, बट हमें इससे हमें ही प्रॉब्लम होगी, इसमें हमारा ही नुकसान है, इसलिए हम जितना ज्यादा सिंपल हो सकता है उतना ज्यादा सिंपल लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा परक। हमारा पै का स्ट्रोक है, रै का स्ट्रोक है, और ये कै का स्ट्रोक है। हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा परक है। अब हम चाहे तो इसमें रै का दूसरा वाला स्ट्रोक भी यूज कर सकते हैं, ये भी लिखा जाएगा। बट जब हमारा सिंपली परक ऐसे बन रहा है, तो हम इसकी क्यों टेंशन लेंगे, ये सब टाइम वेस्ट है। इसलिए हम जितना ज्यादा इजी हो सकता है, जितना ज्यादा इजी वे में हम लिख सकते हैं, उतना लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जहर। ये जय का स्ट्रोक हो गया। जय के स्ट्रोक को अगर हम डार्क कर देते हैं तो वो हमारा जय हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा रै। हम इसको ऐड करेंगे, है के स्ट्रोक को ही बढ़ा देंगे तो ये हमारा रै हो जाएगा। इतना यहाँ तक तो हमारा है का स्ट्रोक हो गया, आगे को हमारा रै का स्ट्रोक हो गया।
हमें अपने वर्ड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, जितना ज्यादा इजी हो सकता है उतना ज्यादा इजी वे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा मैं, ये गे का स्ट्रोक है, ये कै का स्ट्रोक को अगर हम डार्क कर देते हैं हमारा गे हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रे, हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा हो गया मगर। बस हमें अपनी पेंसिल लास्ट में रोकनी है। ये हमारा है का स्ट्रोक है, ये रे का स्ट्रोक है रे। यहाँ तक ये हमारा है हो गया, आगे को हमारा रे का स्ट्रोक हो गया। दूसरा रे भी यूज कर सकते हैं, हर। बट ये वाला इजी है, सिंपल 1 2 में कंप्लीट हो गया, तो इसलिए हम फालतू की हेडक नहीं लेंगे। नेक्स्ट भी हमारा हर है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये इतना हमारा है का स्ट्रोक हो गया, ये आगे को रे का स्ट्रोक हो गया। नेक्स्ट है हमारा कर, ये हमारा कै का स्ट्रोक है। कै का स्ट्रोक एक सिंपल सीधी लाइन होती है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है। नेक्स्ट हमारा रे, इसको ऐड करके लिखेंगे कर। दूसरा स्ट्रोक ऐड करेंगे, ये हमारा कर हो जाएगा, बट ये वाला हमारा ज्यादा इजी है इसलिए हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चे, फिर है रे, और ये है ने। ये हमारा हो गया चरण। मैं आपको दोनों स्ट्रोक यूज करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शुरू शुरू में मेरे अंदर भी बहुत कंफ्यूजन रहता था कि जब हमारे रह के 2 स्ट्रोक है तो हम ये वाला क्यों नहीं यूज कर रहे। फिर बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम जितना ज्यादा वर्ड को इजी करके लिखेंगे उतना ज्यादा हमारा टाइम भी सेव होगा और हम इजिली पढ़ पाएंगे, इजिली लिख पाएंगे। तो इसलिए हमेशा लिखा सिंपल ये वाली स्ट्रोक यूज करना है, ये क्योंकि किसी भी वर्ड के साथ अटैच कर लो, है के साथ इजीली अटैच हो गया, पै के साथ, चे, कै के साथ, किसी के भी साथ भी इजीली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पर, ये पै का स्ट्रोक हो गया, रे का स्ट्रोक हो गया, इसको ऐड करके लिखेंगे हमारा पर हो गया। नेक्स्ट हमारा सर, ये सै के 2 स्ट्रोक हो गए, ये रे का स्ट्रोक हो गया। हम्म, हम सै के दोनों स्ट्रोक के साथ रे को ऐड करके देखेंगे, ये हमारा सर हो गया, ये भी हमारा सर हो गया। दोनों ही easy है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा घर, ये हमारा गया हो गया जो कि एक डार्क स्ट्रोक है, इसको हम काट देंगे तो हमारा गया हो जाएगा। ये हमारा रे का स्ट्रोक गया। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा घर हो गया। अगर हमारा कोई स्ट्रोक ऐसा है जिसको हमें काटना है और वो शुरू में आ गया या फिर बीच में आ गया, तो ये नहीं कि हम उसको पहले पेंसिल उठाएंगे और उसको काटेंगे, नहीं। हमें सबसे पहले पूरे वर्ड को कंप्लीट करना है और उसी के बाद उसको काटना है, वरना हमारा गलत हो जाएगा। अब हम कुछ ऐसे डाउट्स क्लियर करेंगे जो सभी स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट्स होते हैं। जब मैंने शॉर्ट हैंड स्टार्ट करी थी सेम मेरे भी डाउट्स थे। तो पहला है, जैसे न है, न के 2 सिंबल होते हैं या फिर 2 स्ट्रोक होते हैं। एक तो ये है जो सिंपल बना हुआ है हमारा, ये न है, और ये भी न है जो कि हमने मैं बना के काट दिया। अब हम सोचते हैं कि जैसे हमें बन लिखना है, बन। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब हम सोचेंगे कि जब हमारा न का 2 स्ट्रोक है तो हम इसे क्यों नहीं यूज कर रहे। हम पता है इसको क्यों यूज नहीं करते, हम इसको इसलिए यूज नहीं करते हैं। अब जैसे हम इसको लिखेंगे, हमने जैसे फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने फर्स्ट वाला सिंबल बनाया है, ये हमारा सिंपल बन गया और हमें इसको ना पे हमारा कहीं पे पेन रुका और ना ही हमें इसको काटने की हेडक लेनी पड़ी। अब जैसे हम ये है, ये बनाएंगे बै, और फिर ये यहाँ पे एक तो हमारा पेन रुक रहा है कर्व देने के लिए, और दूसरा ये हमें फिर बाद में इसको काटना पड़ रहा है। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है जो कि हमारी स्पीड पे बहुत इफेक्ट डालता है। इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है फर्स्ट वाला यूज करें। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मैं के भी 2 स्ट्रोक होते हैं, सेम कंसेप्ट है। एक तो हम ये नया बना के काट देते हैं और एक ये है। अब हम जैसे मन लिखेंगे, मन में अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा मन हो गया। इसमें हमने सिंपल जो मैं का असली वाला स्ट्रोक है जिसमें हमें कोई काटने की जरूरत नहीं है या कुछ स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो वाला स्ट्रोक यूज करा है। अब नेक्स्ट हम मन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है जब हमारा वर्ड खत्म हो जाएगा उसे बाद में हमें काटना पड़ेगा, जो नया बनाया था ना शुरू वाला उसको काटना पड़ेगा, वरना वो हमारा नन हो जाएगा जो कि बिल्कुल
अलग ही मीनिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है सिंपल वाला मैं यूज करेंगे, उसमें हमें काटने की हेडक नहीं है, कुछ स्पेशल ध्यान नहीं रखना। तो इसलिए हमेशा सिंपल से सिंपल स्ट्रोक बनाना है। जितना वर्ड हमारा सिंपल रहेगा उतने ज्यादा सही लिखे जाने के चांसेस है। नेक्स्ट है हमारा है के जैसे दो स्ट्रोक हैं, एक की तो डायरेक्शन नीचे से ऊपर है और एक की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे। तो हम मेनली फर्स्ट वाला स्ट्रोक यूज करते हैं। रीजन है वो है, जैसे हम जहर लिखेंगे, इसमें तीन स्ट्रोक यूज होंगे, पहला जय, है और रे। जैसे हम पहले यूज करते हैं फर्स्ट वाला स्ट्रोक जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, हम इसको लिखेंगे, ये हमारा सिंपली जहर हो गया। और अगर हम दूसरा वाला स्ट्रोक यूज करना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे करके, ये हमारा जहर हो गया। इसमें हमारे पेन को काफी बार रोकना पड़ा। एक तो यहाँ पे जब हमने है अटैच करा तब भी रुका, बाद में रे के लिए भी रोकना पड़ा, और हमें मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई इसको ऐड करने में, इसको पेन को घुमाया, और ये वाला हमारा वन डू में कंप्लीट हो गया। और सिंपली लग भी इजी रहा है, और इसको इजीली पढ़ पाएंगे, हमें कोई ऐसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा क्या हो। देखो इसको लिख रहे हैं, इसमें काफी टाइम लग रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हमारी स्पीड पे बहुत इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे रे है, रे के भी दो स्ट्रोक है, हमें जो जनरली फर्स्ट वाला स्ट्रोक यूज करना है क्योंकि ये जो है इजी है लिखने में, और हमें कभी रे और चे के स्ट्रोक में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चे का स्ट्रोक जो है वो थोड़ा, जो चे के स्ट्रोक की डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट होती है, और जो रे का स्ट्रोक होता है वो बहुत तिरछा होता है। तो इसमें हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, बस हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। रे और रे में बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे, जैसे हमें है के साथ ही ऐड करना हो रे को, जैसे हम हर लिखेंगे, ये हमारा है हो गया, हम इसी में सिंपली रे ऐड कर देंगे, ये हमारा हर हो गया। और अगर हम है में दूसरा वाला रे ऐड करना चाहेंगे तो ये देखो, हमें यहाँ पे हमारा पेन हल्का सा रुका, फिर बाद में हमें रे ऐड करना पड़ा, इससे हमारा टाइम ही वेस्ट हुआ, और हम इसे थोड़ा हर एक वर्ड में यूज भी नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा रे जो है सिंपल ये वाला यूज करेंगे। बाकी आगे जाते जाते आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे खुद ही क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ले, ले के भी दो स्ट्रोक होते हैं, बस इनकी डायरेक्शन अलग होती है, एक की नीचे से ऊपर है, एक की ऊपर से नीचे है। इसमें फर्स्ट वाला यूज करना है, इसके पीछे का रीजन ये है, जल लिखेंगे, जल, ये कितनी जल्दी लिखा गया, इजीली एकदम वन डू में कंप्लीट हो गया। और हम ये वाला यूज करेंगे, इसमें हमारा पेन रुक रहा है, हमारी डायरेक्शन पीछे को जा रही है, ये भी हमारी स्पीड को कहीं ना कहीं कम करेगी, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे। ये जो है हमारे किस चीज के स्ट्रोक है, हमारे अड़े के स्ट्रोक हैं सारे के सारे। अभी हमें इसमें से भी, ये हमारा ये भी ये अड़े हैं, ये भी अड़े हैं, ये भी अड़े हैं, ये दोनों भी अड़े के स्ट्रोक है। अब हमें इसमें से कौन सा यूज करना है, इसमें से भी जो पहला वाला है ना इसी को यूज करना है, ये देखो सिंपल है, जैसे जड़ लिखेंगे, जड़, जय हो गया, ये अड़े का स्ट्रोक। अब हम इसमें ये वाला यूज करने लगे, ये कहीं ना कहीं हार्ड है, और हमें इसमें ना जब देखो ध्यान से देखो इसको बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पेन रुक रहा है, तो इसलिए हमें हमेशा ये वाला अड़े यूज करना है, ये तीनों नहीं करने हैं, हमेशा ये वाला करना है, ये वाला अड़े, रे भी ये वाला यूज करना है, मैं ये वाला यूज करना है, ने ये वाला यूज करना है ये वाला यूज करना है, और ले ये वाला यूज करना है जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। और फिर हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये आती है, डार्क और लाइट में डिफरेंस कैसे करें। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। हर एक वर्ग में हमारे दो स्ट्रोक लाइट बनते हैं, जैसे हम कैवर्क का एग्जाम्पल लेंगे,
पहले हम कै वर्ग के सारे स्ट्रोक लिख लेते हैं। ये हमारा कै है, कै बना के उसको थोड़ा सा काट दो, ये हमारा कै हो गया। ये हमारा कै है और इसकी लाइन को डार्क कर देंगे, ये हमारा गै हो जाएगा। फिर हम गै को थोड़ा, गै तो हमारा डार्क स्ट्रोक है, इसको एक थोड़ा सा कट कर देंगे, ये हमारा घै हो जाएगा। अब हम जैसे स्पीड में लिख रहे हैं या फिर दो वर्ण को कनेक्ट करके लिख रहे हैं। अब जैसे हम घ लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे हम घर लिखेंगे तो घै का जो स्ट्रोक होता है वो एक डार्क लाइन है, घै बना के उसको डार्क कर दो और थोड़ा सा काट दो, ये हमारा घै हो गया। जैसे घै का स्ट्रोक हमारा डार्क है, अब हम इसको जल्दी जल्दी लिख रहे हैं घर, फिर उसके बाद कुछ और वर्ड है, उसके बाद कुछ और वर्ड है, तो हम सोचेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये घै है, क्योंकि हम स्पीड में लिखेंगे तो हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं कि हम इसको स्पेसली डार्क करेंगे, और वैसे भी वर्ड लिखेंगे हमें पेंसिल नहीं रोकनी होती, तो इसलिए हम इसका कैसे ध्यान रखेंगे। अब कोई वर्ड है, राम, कोई सेंटेंस है, राम घर जाता है, ये हमारा ख है, ये हमारा ये हमारा खर लिखा हुआ है, ये हमारा घर लिखा हुआ है। अब हमने जो स्ट्रोक बनाया वो जल्दी जल्दी ये बना दिया, ये हमारा खर लग रहा है, बट हम जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, राम खर जाता है, ये तो कुछ सेंस नहीं बैठ रहा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, राम घर जाता है। तो हम इसलिए इजीली हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो हमें इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि हम डार्क कैसे करें, बीच में बहुत टाइम जा रहा है, हर चीज को ध्यान रखे, बस हाँ हमें पता होना चाहिए कि कै का स्ट्रोक लाइट है, गै का स्ट्रोक डार्क है, घै का स्ट्रोक लाइट है और घै का स्ट्रोक डार्क है। बाकी हम धीरे धीरे सब समझते चले जाएंगे, हमारे सारे डाउट्स खुद से क्लियर होते चले जाएंगे, हमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। हिंदी शॉर्ट हम इजीली अपना कॉमन सेंस यूज कर पाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, बचपन से हम हिंदी में पले बड़े हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। और एक और बात रह गई, वो ये है, जैसे कि, एक मिनट, हमारे पास कोई शब्द है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं हम, घर का एग्जाम्पल ले लो। घर हम कैसे लिखते हैं, ये घ हो गया, ये एक घर हो गया। अब जैसे हमारा स्ट्रोक है, घ, घ का स्ट्रोक हमें एक डार्क लाइन है ये, और इसको हमें काटना पड़ता है। अगर हम सिंपली घ लिख रहे होते तो हमारा स्ट्रोक यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हमने इसको काट दिया, बट अब हमारे इसके बाद घ के बाद रे भी आ गया है, तो शॉर्ट हैंड का एक रूल है कि जब तक पूरा वर्ड कंप्लीट नहीं होगा हम पेंसिल नहीं उठा सकते, तो फिर हम ये घ को काटेंगे कैसे। तो जब हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, हमने यहाँ से स्टार्ट करा था और यहाँ पे आके हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें घ को काटना है, ये नहीं कि हम पहले पूरा घ लिखेंगे और उसके बाद रे लिखेंगे। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। और हमारे चैनल पर जल्दी एक स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाली है, आप उसको जरूर देखिए, उससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, जो गलतियां मैंने करी है आप वो नहीं करोगे, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।